हाय हेलो नमस्ते हाउ आर यू ऑल। मोशंस विद अस में आप सबका स्वागत है। और इसके पहले जो भी व्लॉग्स अपलोड किए हैं उसको ढेर सारा प्यार करने के लिए थैंक यू ऑल। एंड यस, लेके आए हैं दिस टाइम मुंबई एक्सप्लोर व्लॉग, सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय द व्लॉग। व्हाट्सअप फैम। तो अटल सेतु लेके हम निकल पड़े थे इंडिया का पहला पैराडॉक्स म्यूजियम देखने के लिए, जहाँ पे हमने किए ढेर सारे मज़े। तो व्लॉग में आप सब ज़रूर देखना। ओके, लेट्स गो। सो वी आर हेडिंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई। तो जैसे कि सबको पता ही होगा, ये हाईवे पे काफ़ी सारे टनल मिलते हैं। तो चलो एक हमने ऐड कर ही लिया वीडियो में। और जाते टाइम हमने ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे तो भूख लगी थी। और ये हमारा हमेशा का फेवरेट फूड मॉल है मुंबई लोनावला हाईवे पे। तो मैंने लिया था साउथ इंडियन। और मैंने लिया था सबवे से एक सब। और हाईवे पे हम जब निकले थे तब काफ़ी ठंडी थी, और जैसे ही लोनावला के आगे निकले थे तो काफ़ी गर्मी बढ़ने लगी थी। इसलिए हमने मैकडी से एक कोक फ्लोट भी लिया। आई को ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है कोक के ऊपर आइसक्रीम, तो इसलिए उसने अपना एक मस्त नींबू सोडा पिया था। सो हम हमेशा यही फूड मॉल पे रुकते हैं। अगर आप रुकते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ स्टार्टेड विद द डे 2। ओके, गुड मॉर्निंग फैम। तो सुबह उठते ही हम निकल पड़े थे सीधा ब्रेकफास्ट करने। वहाँ पे हमने खाए खारी पैटिस और निकल पड़े पैराडॉक्स म्यूजियम के लिए। जाते टाइम हमने चूज़ किया था अटल सेतु, क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस करना था 6.8 किलोमीटर का ये हेवी ब्रिज, जहाँ से भाई पूरा पानी पानी, इतना मस्त प्यारा व्यू लगता है ना। व्यू एक्चुअली ओपन आई के लिए अच्छा था। विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। शायद ड्यू ज़्यादा होगा इसलिए कैमरा में वो उतना कैप्चर नहीं कर पाए। और जो ब्रिज था ना, वहाँ पे जगह जगह पे उन्होंने बैरिकेड्स लगाए थे, ताकि मतलब पानी का व्यू काफ़ी कम लग रहा था। जिधर भी पानी ज़्यादा बढ़ रहा था ना, तो वो सारा ढक दिया था। और हाईवे की सबसे अच्छी बात ये थी कि लगभग मेरे हिसाब से हर 500 या 1 किलोमीटर पे सीसीटीवी कैमरास थे। स्पीड लिमिट 80 है, तो एक्सीडेंट और कुछ दुर्घटना घटने के चांसेस भी काफ़ी कम है। तो ये गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया था, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और हाँ, ये एक्सपीरियंस करने के लिए हमने भरा था 250 का टोल। सो यस, यहाँ पे 250 रुपीज़ का टोल है। और ये अराउंड 6.8 किलोमीटर है। बट यस, एकदम कूल एक्सपीरियंस लगता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि साइड पे ज़्यादा हम रुक नहीं सकते, जस्ट बिकॉज शिव ने मेंशन किया कि वहाँ पे सीसीटीवीज़ है। तो आपको एक लेन लेके चलना है और वहाँ पे रुकना अलाउड भी नहीं है। जैसे कि आप कैमरेज देख सकते हो। जितना एक्सपेक्टेशंस लेके हम गए थे उतना आप देख तो नहीं पाओगे, लेकिन जितना भी दिखा, वाव व्हाट अ आई प्लीजेंट एक्सपीरियंस इट वाज। और वहाँ पे काफ़ी सारे बोट्स भी दिख रहे थे जो भी बड़े बड़े हैं, पर दूर था। और द थिंग इज़ कि हम वहाँ पे रुक नहीं सकते थे, लेकिन जितना हम ग्रैब कर सकते थे कार से उतना हमने करने की कोशिश की। बट यस, यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी का ख्याल रखा है। तो यस, गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। नाउ इट सीम्स पूल एंडेड एंड नाउ हम हेडेड टूवर्ड्स मुंबई। और ओल्ड मुंबई चालू होते ही लंबे लंबे टावर्स दिखने के लिए मिल गए। तो भाई मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस ब्रिज पे काफ़ी स्मूथ रहा, बहुत मज़ा आया। एंड फाइनली हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ पैराडॉक्स म्यूजियम, जिसका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही था, खाली पार्किंग का। अगर जगह मिल गई तो 150 रुपये पे करके आप रोड पे पार्क कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं टिकट बुकिंग। इनका एक था जोन 1 एंड जोन 2। तो उन्होंने उनके अट्रैक्शंस डिवाइड करके रखे हैं, उसके डिटेल्स मैं आगे बोल देती हूँ। और दीदी को लगी थी भूख, तो इसलिए थोड़ा सा किया लाइट स्नैक्स, एज वहाँ पे एक 1.5 आवर स्पेंड करना था, तो सोचा थोड़ा सा कुछ खा लेते। ओके, सो नाउ टिकट बुकिंग का ऐसा था उनका। हम फ्राइडे विज़िट किए थे, तो ब्लैक फ्राइडे ऑफर में हमें 550 में टिकट मिल गए। और वीकेंड्स के थोड़े से चार्ज एक्स्ट्रा है। और यस, अलॉन्ग विथ टैक्सेस, तो हमें 4 लोगों के लिए अराउंड 2250 कुछ तो लगे। बट यस, वर्थ टू विज़िट। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो। तो यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हुए, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है। ऑल ओवर एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था। तो इनके जैसे कि मैंने बताया, तो ये हम विज़िट कर रहे थे जोन 1। तो जोन 1 पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने देखे। और इनकी एक स्पेशल बात ये भी है, तो आपको लगेगा कि 550 वर्थ है या नहीं है। तो ऐसा था कि उनके गाइड्स भी है, तो वो पर्टिकुलर अट्रैक्शन में क्या देखना है, क्या कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने हैं, उसके लिए अच्छे से हेल्प करते हैं। ये सारा इल्यूजन का ही खेल था।
हमें खाली एक्टिविटीज़ एंजॉय करना था। जो उनके स्टाफ मेंबर थे वही अपना फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल के उसको एडिट करके वही देते थे। तो काफ़ी मस्त लगा वो, क्योंकि हमेशा हम किधर जाते तो हमें ही फ़ोटोज़ निकालने पड़ते। तो ये स्टाफ बहुत मस्त लगा। ये ज़ोन 1 की एक्टिविटीज़ थी। अभी ये एक्टिविटी आप देख सकते हो। एक्चुअली ये फ़ोटो में काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए निकाला था ख़ास। तो ये वीडियो कैसा, मतलब ये सीन कैसा शूट हुआ है वो दिखा दें अब आपको। कुछ नहीं, बस काफ़ी सिंपल सी ट्रिक है, जिन लोग को भी पता होगी वो। एक को अंदर बिठाते, दूसरा पिलो हटा के एक जन अंदर जाता है, और बस उसी तरीके से फ़ोटो का काफ़ी बस खाली एंगल अच्छा होना चाहिए, तभी ये जाके इल्यूजन में दिखता है। अभी ये जो फ़ोटो कवर किया है उसमें मैं आधा दिख रहा हूँ और इसमें आधा दिख रहा हूँ, और जो मेरे साथ है वो मेरा एक भाई है जो कि खास ओमान से आया था घूमने के लिए भाई। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट इल्यूजन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऐसे तो घर में हम एक दूसरे का बहुत सिर खाते हैं, तो ये एक्टिविटी हमने काफ़ी मज़े किया। तो देख सकते हो कि इसका दिमाग खाना मैं एंजॉय कर रही थी। अब ये जो इल्यूजन वाला पार्ट है जो कि आपने रील्स में देखा ही होगा, एक आई क्लोज करके अगर आप देखोगे तो एक बाजू अंदर जाती हुई दिख रही है, एक ऊपर आती हुई दिख रही है, लेकिन वो सारा इल्यूजन ही है जो एक आँख बंद करके ही उसका फील आता है। तो आप एंजॉय करो तब तक एक आँख दिख बंद करके। और ये आई। यस, वेलकम टू नेक्स्ट इल्यूजन। ये आई इनफाइनाइट रूम। तो हमारा सबसे फेवरेट पार्ट तो यही था। लाइक हमें ये सबसे ज़्यादा पसंद आया, और ये इतना खतरनाक इल्यूजन क्रिएट किया था इसने। तो लाइक सच में समझ में नहीं आ रहा था, लाइक 6x6 का ही खाली रूम होगा, लेकिन इतना बड़ा, इतना इनफाइनाइट व्यू दे रहा था। तो हमने काफ़ी मज़े किए इसके अंदर, और सीरियसली ऐसा इतना इनफाइनाइट लूप में चले जा रहे हैं ऐसा फील आ रहा था। और सच में एग्ज़िट का डोर भी हमें मिल ही नहीं रहा था। हमने कुछ फ़ोटोज़ खींचे और नेक्स्ट के लिए निकल गए। यार ये भी एक्टिविटी काफ़ी क्रेज़ी लगी, जिसमें भी जिसका हाइट छोटा है अपने भाई बहन से, तो वो कंपेयर करके यहाँ पे आके बड़ा हो सकता है। तो ये भी आप ज़रूर परफॉर्म करना। और साथ में मेरे एक भाई के साथ भी मैं फ़ोटो खिंचवाया, देख सकते हो आप डिफरेंस कैसा लग रहा है अभी। अब आप सोच रहे होगे कि हमारे साथ ये दोनों कौन है, तो ये है हमारी मौसी और भैया। ओके, सो नेक्स्ट इल्यूजन इज़ जहाँ पे ये उनके गाइड अच्छे से फ़ोटो क्लिक करके दे रहे थे, और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे थे, लेकिन मैं थी कि मेरा पोज ही नहीं पकड़ रहा था ठीक से। उन्होंने इतने ट्राई किए, फाइनली मुझे कि एक पोज मिल ही गया। लेकिन यस, इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव लगा, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे और हमने काफ़ी मज़े किए यहाँ पे। और यस, जैसे कि आप देख सकते हो कि अलग अलग पोजेस लेके अलग अलग वो सब गाइड अच्छे से गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो यस, मस्ट विजिट। ओके, नाउ मूव टू द जोन 2। आई एम हियर टू वेलकम इन अ जोन 2। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग, एकदम कलरफुल सी चीज़ें थी, और अंदर गए ना तो सच में एकदम सर घूम रहा था कि किधर से ऊपर जाना है, कहाँ पे बैठना है, क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट पोजेस लेके मस्त फ़ोटो खींच रही थी, और जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे एंगल्स एंड सब आइडियाज़ वही गाइड करते हैं कि क्या कैसे करना है। तो ये हम तीनों एंजॉय करते हुए। तो काफ़ी मज़ा आया। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं कर रहा था चेस की प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा अगला मैच शेड्यूल था गुकेश भाई के साथ। देख सकते हो कितना सीरियस पोज में मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये भी काफ़ी मस्त था एक्टिविटी, जहाँ पे खाली अपन एक ही चेयर पे बैठे हैं और वो मिरर है, आपको पता ही चल रहा होगा, सिंपल सा तो है। और ये पैराडॉक्स म्यूज़ियम विज़िट का हमने एक शॉर्ट भी अपलोड किया है, तो ब्लॉग कंप्लीट करने के बाद आप वो शॉर्ट भी देख सकते हो। उसमें हमने क्विकली सारे एक्टिविटीज़ कवर करने का ट्राई किया है। और ये काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है कि लाइक उन्होंने एक भी वॉल को ऐसा खाली नहीं छोड़ा है। जहाँ जहाँ पे आप जाओगे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको नोटिस होंगी, जहाँ पे सब जगह इल्यूजन ही इल्यूजन है। तो यस, मुंबई में ये सबसे फर्स्ट पैराडॉक्स है, और यस बढ़िया से डिज़ाइन किया है, और काफ़ी अच्छे पेंटिंग्स, लाइटिंग्स अच्छे से मैनेज किया है सब कुछ। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इल्यूजन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या फ़ोटोग्राफ्स है, तो एक्चुअली ऐसा सीन है कि ये हमने भी बाद में देखा वीडियोस में, ये उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिख रहे, लेकिन लाइट वाइज वो एक ही खाली पिक्चर दिखता है। उसके बाद ये जो था ये भी लाइट का ही था, मतलब अपना शेडो 3 कलर में दिखता है जो आप देख सकते हो। तो ठीक ठाक था ये भी।
उसके बाद ये जो हम अभी ढक कर देख रही है ये है इन्फानाइट टनल। तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब हुआ इसलिए आप लोग समझ नहीं पाओगे कि ये क्या है, लेकिन ये सब ना एक्सपीरियंस करने में ही मज़ा है, ना कि व्लॉग और वीडियोस देखने में। नाउ मूविंग ऑन, सबसे डेंजरस पार्ट तो हमें यही लगा, सबसे खतरनाक डेंजरस इल्यूजन बस यहीं पे था। तो जब हम सीधा गए ना तो हमने स्टार्टिंग में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैं बताती हूँ कि भाई आप उल्टा चल के देखो वो ब्रिज पे, खतरनाक वाइब्स है। और ये बस ऐसे ही काफ़ी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, हर एक वॉल के साथ उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग शेप्स कुछ कुछ तो लगाया है, तो वो बच्चों के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव है ना। ये ऐसा भी नहीं है कि खाली सिर्फ यंगस्टर्स ही विज़िट करें, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के लिए भी कुछ छोटे छोटे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे हमने विज़िट नहीं किए हैं, लेकिन आपके साथ अगर किड्स है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। और बड़े लोग भी इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ सिंपल भी एक्टिविटीज़ है जो उनके लिए अच्छी है। और जैसे कि ये आइज़ का देख सकते हो, तो हम जैसे ये एक्चुअली स्टेबल आइज़ है, हम घूम रहे हैं तो हमें वो ऐसे दिखता है कि हमारी तरफ ही आई कांटेक्ट हो रहा है, ऐसा टाइप था। ये एक्टिविटी भी मुझे काफ़ी क्रेज़ी लगी। अगर आप एक बाजू से देखोगे तो बॉडी दिखेगी और दूसरी बाजू से देखोगे तो स्केलेटन दिखेगा। मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि अपन एक ही फ्रेम को देख रहे हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया लगा। उसके बाद जो देख रहे हो कि ये कुछ अलग अलग टॉयज़ थे और बोल सकते हो गैजेट्स थे, जो कि उनके शॉप, मतलब वो जो म्यूज़ियम है उसके एट द एंड जो छोटा सा शॉप था वहाँ पे भी अवेलेबल थे। तो ये भी काफ़ी क्रेज़ी लग रहा था भाई, लेने का काफ़ी मन था लेकिन नहीं लिया, क्योंकि इसके साथ खेलने को टाइम भी नहीं है। तो ये रहा उनके स्टोर का छोटा सा टूर। अगर आपको गिफ्ट्स वगैरह करना है तो आप ले सकते हो छोटे बच्चों के लिए। फ़िलहाल करते हैं इस विज़िट को एंड, और नेक्स्ट पार्ट भी हम मुंबई का लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हमने गेटवे ऑफ इंडिया को विज़िट किया है, बांद्रा सी लिंक सनसेट पॉइंट को विज़िट किया है, और वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। और विज़िट करने के बाद भूख लगी थी, तो हम, एज़ मैंने पहले ही मेंशन किया था, वहाँ पे पार्किंग का बहुत सीन था, तो एक डोमिनोज के बाहर जगह मिल गई तो ख़त्म, पेट पूजा करने के लिए हम उधर ही चले गए। ओके, तो कमेंट में बताना हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। देखिए मेरे को सोते सोते ये नहीं कि सोया तो मैं तुरंत सो गया। नहीं, ऐसा है, सबको ऐसे रहता है।